नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा गणी और राम राम सा। वर्क मॉप द्वारा शुरू की गई कहानियों की इस मुहिम में आज हम मिलेंगे देव चौहान से और जानेंगे संघर्ष को पार कर सफलता हासिल करने की इनकी प्रेरक कहानी के बारे में। आपको बता दें, ये कोरियोग्राफर एंड डायरेक्टर हैं और माउंट आबू में अपनी डांस एकेडमी चला रहे हैं। अहमदाबाद, गुजरात में जन्मे देव चौहान का पालन पोषण राजस्थान के माउंट आबू में हुआ। दोस्तों, इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा माउंट आबू में ही एक सरकारी स्कूल से पूरी की। पढ़ाई में ज्यादा रुचि न होने के कारण इन्होंने 7वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। जीवन में संघर्ष के हर मुश्किल दौर से गुजरने वाले देव चौहान ने करियर में आगे बढ़ने के लिए वाहनों की धुलाई से अपने सफर की शुरुआत की। इन्होंने एक गाइड के रूप में भी काम किया और फिर खेल में रुचि दिखाने के साथ ही इन्होंने फुटबॉलर बनने के लिए भी हाथ आजमाए, लेकिन इसमें भी इन्हें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। अंत में इन्होंने जब जनता में डांसर्स के लिए जोश और जुनून देखा तो यहीं से इन्हें भी आगे बढ़ने के लिए एक नई दिशा मिली और इन्होंने बतौर डांसर एक नई शुरुआत की। आपको बता दें, डांस में करियर बनाना इनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि इन्हें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने इस फील्ड में कदम रखा और ये लोकल लेवल पर शोज करने लगे। और इस बीच इन्होंने मुंबई के एक बेहद ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म पर ऑडिशन भी दिया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, जब वहां इन्हें निराशा हाथ लगी तो ये वापस घर लौट आए। आपको बता दें, इन्हें राज्य स्तर पर एक और मौका मिला और इन्होंने एक डांस टीवी शो किया। अब वो वक्त आ गया था जिस वक्त का इन्हें इंतजार था, लेकिन दुर्भाग्य से इनके पिता इनकी सफलता को देखने के लिए अधिक समय तक जीवित नहीं रह सके। लेकिन अपने पिता, अपने रोल मॉडल की दी हुई हर सीख को अपने जहन में रखते हुए ये लगातार आगे बढ़े और दोस्तों, देखते ही देखते डांस में इनका नाम हो गया। इन्हें इसमें धीरे धीरे प्रसिद्धि मिलने लगी और इस तरह इन्होंने टीवी शो में पार्टिसिपेट करने से लेकर जज बनने तक का सफर भी तय कर लिया। दोस्तों, यही नहीं, इन्होंने माउंट आबू में अपनी एक डांस एकेडमी भी खोली। दोस्तों, देव चौहान के लिए बतौर डांसर सफलता हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन उन मुश्किल राहों को भी पार कर इन्होंने अपने सपनों को साकार कर दिखाया और आज ये बने हैं लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। तो दोस्तों, आइए अब हम मिलते हैं सीधा इनसे और इनकी इस जर्नी के बारे में और विस्तार से जानते हैं। चलिए सुनते हैं पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम देव चौहान है और मैं माउंट आबू से हूँ। मैं कोरियोग्राफर हूँ, डायरेक्टर हूँ और मेरी फैमिली के अंदर मेरे पापा नहीं है, मम्मी है, 2 भाई है, 2 बहन है और हमारी एक छोटी सी अच्छी सी फैमिली है। मैं कोरियोग्राफर हूँ। मेरा ब्लू क्रू नाम से एकेडमी भी है। मैं डांस एकेडमी भी चलाता हूँ और सॉन्ग्स को डायरेक्ट भी करता हूँ। पहले मैं डांसर था, फिर एक कोरियोग्राफर बना। आज मैं एक डायरेक्शन लेवल पे पहुँच चुका हूँ और लोग मुझे सर बोलते हैं, तो मैं एक डायरेक्टर भी हूँ। मैं काफ़ी मिडिल फैमिली से हूँ, मतलब ना कि डाउन, ना अब मिडिल फैमिली से था और मैंने मेरी स्कूल एक नॉर्मल स्कूल से स्टार्ट करी थी, जो हिंदी इंग्लिश मीडियम की स्कूल थी, जहाँ पे मैंने 5th क्लास तक स्टडी करा। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया। मेरे पापा ने मुझे एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में दिलाया और मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं, मैं 7th क्लास तक ही पढ़ाई किया मैंने। फिर कुछ बनना था, घर वाले रोज बोलते थे, क्योंकि पापा बोलते थे कि क्या करेगा, स्कूल पढ़ नहीं रहा है, तुम स्कूल नहीं पढ़ेगा तो आगे कैसे पढ़ेगा, क्या करेगा, तेरे दोनों भाई पढ़ रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं फील तो होता था कि नहीं, मैंने स्कूल छोड़ के गलत काम किया है, मुझे स्कूल रेगुलर वापस करना चाहिए। पर फिर स्कूल छोड़ने के बाद मेरा मन नहीं हुआ वापस पढ़ने के लिए। उसके बाद मैंने अपने आप को प्रूव करने के लिए सोचा, लेकिन कुछ था नहीं तो मैं प्रूव कर नहीं पाया। तो मैंने स्टार्ट करा गाड़ी धोना। मैं उस समय गाड़ी धोने लग गया। फिर गाड़ी धोते धोते फिर मैंने गाइडिंग का काम करा, क्योंकि जिस टाउन से मैं हूँ वो टाउन एक टूरिस्ट पैलेस है। माउंट आबू राजस्थान का एक कश्मीर है, जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ का मैं बॉर्न पैलेस हूँ, मेरा बॉर्न वहाँ पे हुआ। तो वहाँ पे टूरिस्ट आते थे, तो मुझे भी ऐसा था कि मैं कुछ पैसा कमाऊँ, गाड़ी में घूमूँ, कुछ अच्छी चीज़ें करूँ। पर फाइनेंशियली था नहीं, तो मैंने खुद ने गाड़ी धोना स्टार्ट करा। फिर गाइड गया, लोगों के साथ घूमा, लोगों को देख के सीखना था कि दुनिया कितनी बड़ी है, क्या है। पर रहता अपने घर में ही था, बाहर निकल नहीं सकता था। पर मुझे बनना कुछ था, कुछ तो बनना था, क्योंकि पापा बोलते थे, मम्मी बोलते थे और लोग भी देखते थे, हंसते थे, मेरे
फ्रेंड्स देखते थे कि मैं गाड़ी धो रहा हूँ और वो लोग पढ़ाई कर रहे थे। जब मेरे फ्रेंड्स स्कूल जाते थे, कॉलेज करने लगे, तो मुझे कहीं ना कहीं फील होता था कि मेरे साथ के जो उनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ, खेला हूँ, तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता था कि मैंने स्कूल छोड़ के बहुत गलत किया और मेरे पेरेंट्स को भी मैंने शर्मिंदा किया। कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स मेरी वजह से शर्मिंदा थे क्योंकि मैं घर में बड़ा था। तो मुझे अपने से ज़्यादा मुझे मेरे पेरेंट्स की थी कि मैं मेरे पेरेंट्स को कैसे ये साबित करके दिखाऊं कि मैं गलत नहीं हूँ या मैंने स्कूल छोड़ के कुछ गलत नहीं किया। फिर मैंने स्टार्ट करा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कर कुछ तो करूँ। तो जो समझ आया वो करा। मैंने सोचा मैं फुटबॉलर बन जाता हूँ, तो मैं फुटबॉल लाइन में चलना गया। वहाँ पे फुटबॉल खेलना सीखा, लेकिन आता तो था नहीं, जितना हो सका सीखा। फिर कोचिंग ली। कोचिंग लेने के बाद भी मैं वो प्रूव नहीं कर पाया जो मुझे प्रूव करना था, और वहाँ पे भी मैं कुछ कर नहीं पाया। कहीं ना कहीं मुझे ये प्रॉब्लम थी कि मैं कैसे कुछ करूँगा। फिर उसके बाद मैं एक शो में गया। अल्टीमेटली हमारे माउंट के अंदर 15 अगस्त के दिन हर जगह ही होता है, हमारे इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर। तो हमारे यहाँ भी एक प्रोग्राम होता था, तो मैं फ्रेंड के साथ ही गया। काफ़ी पब्लिक थी वहाँ पे। मैंने किसी को और काफ़ी लोगों को देखा करते हुए कि डांस कर रहे हैं, पब्लिक उनके लिए वोटिंग कर रही है, क्लैपिंग कर रही है, चेहरे कर रही। मैंने भी तालियां बजाई उन लोगों के लिए। फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इससे मैं मेरे अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ मेरी फैमिली के सामने। मुझे दुनिया को प्रूव नहीं करना था, मुझे मेरी फैमिली को प्रूव करना था कि मैं आप लोगों का नाम कहीं खराब नहीं होने दूंगा। बस उस दिन का दिन है कि मैंने सोचा कि मैं करता हूँ, मैं करने के लिए निकला। और ये चीज़ भी मेरे लिए आसान नहीं रही, एक छोटी सी जगह से निकलना, प्रैक्टिस करना। और मुझे डांस का डी भी नहीं आता था, जो बोलते हैं ना डांस करना, उसका डी भी नहीं आता था। फिर कहीं ना कहीं मैंने इधर उधर पता करा, किसी ग्रुप से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि छोटे से टाउन में इतने ग्रुप्स भी नहीं थे हमारे वहाँ। दो या तीन ग्रुप्स थे उस समय। अब तो बहुत बड़ा हो गया है टाउन भी। तो ग्रुप में मुझे एक इंसान मिला जिससे मैंने कांटेक्ट करा। खाली उनसे पूछा कि सर मुझे गाना एडिट करना है, क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह तो आता नहीं था। तो एडिट के लिए उनके पास में गया कि सर मुझे एक शो करना है। गणपति आ ही रहे थे, जो हमारे सबसे बड़ा त्यौहार मानता है हर कोई। तो गणेश चतुर्थी के दिन प्रोग्राम हर जगह होते हैं, और हमारे यहाँ पे भी मोहल्ले के अंदर एक प्रोग्राम था, तो उसमें मैंने सोचा पार्टिसिपेट करूँ। मैंने पता करा गाना एडिट करने के लिए, क्योंकि वो ट्रेंड इस तरीके का चल रहा था कि मिक्स में गाने चलते थे। पहले तो सिंगल के अंदर अच्छा लगता था लोगों को, फिर वो मिक्स फ्यूजन बना के करना पड़ता था। तो मैं उनके पास गया, उनसे पूछा कि सर मुझे ये गाना एडिट करके चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं करके दूंगा। तो 2-3 दिन उनसे मेरी ऐसे बात होती रही। फिर उन्होंने मुझे बोला कि देव क्यों तुम मेरे ग्रुप में डांस कर लो। मैंने बोला सर मैं कर तो सकता नहीं, पर मेरे से होगा भी नहीं। तो उन्होंने थोड़ा मुझे हेल्प किया कि नहीं आओ, तुम मोटिवेशन करा कि नहीं हो जाएगा, करो आओ मेरे साथ। मैं ठीक है सर करता हूँ। तो एक बड़ा स्टेज था मेरे लिए वो, जो थोड़ा मेरे घर से नीचे था, आबू रोड जिसका नाम है। तो मैं माउंट से आबू रोड आया, ऑडिशन दिया। ऑडिशन में हम 4 लोग थे, और हम 2 को ना ही बोल दिया डायरेक्ट। जिसने ऑडिशन दिया उन्होंने बोला कि पीछे वाले कंफर्टेबल नहीं है, और उनके ना तो स्टेप्स है, ना उनकी एनर्जी लेवल है, ना उनका एक्सप्रेशन है। तो मैं मतलब वहीं पे डीमोटिवेट हो गया। मैंने बोला ठीक है अब नहीं करना। मैंने उन सर को बोला सर रहने दो, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं ठीक है मोहल्ले में जितना ही ठीक हूँ, मैं जहाँ पे छोटी सी गली में एक परफॉर्मेंस करके और खुश हो जाऊंगा। कि इच्छा थी कि मैं करूँ, पर फिर भी उन्होंने सपोर्ट करा। तो मैंने उनको अपना गुरु ही माना। स्टैनली मकार्थी उनका नाम है। मैंने उनको गुरु माना, उन्होंने मुझे करा। और पता नहीं कैसे मैंने वो शो करा ग्रुप के साथ, और हम सेकंड आए। मैं काफी खुश हुआ, अखबार में नाम आया। मेरा नाम नहीं आया, उनके क्रू का नाम आया, लेकिन मैं बहुत खुश हो गया कि मैं सेकंड आया। मैं घर पे एक छोटी सी ट्रॉफी लेके गया, रखी, मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद से मैं प्रैक्टिस करने लगा। फिर हमको मुंबई जाना था प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एक बड़ा शो था डांस इंडिया डांस, और हर कोई वो देखने लग गया था। तो मैं भी चाहता था कि मैं एक टीवी स्टेज पर आऊँ। तो प्रैक्टिस करने के लिए जो मेरे सर थे उन्होंने माउंट छोड़ दिया, वो फिर आबू रोड शिफ्ट हो गए। माउंट से आबू रोड के लिए 50 रुपीज था, 20 रुपीज जाने का, 20 रुपीज आने का, 10 रुपीज नाश्ते का, जो मेरे को प्रैक्टिस करने के लिए जाना पड़ता था। और वो भी मुझे कुछ सेल्फ करना था। तो कई बार तो ये होता था कि कई बार गाड़ी मिलती थी धोने के लिए, कई बार नहीं मिलती थी, गाइड जाता था, कई बार मिल जाता था, नहीं मिल जाता। तो पैदल भी चले जाते थे। तो मेरे साथ जो एक जनी और था, हम दोनों पैदल निकल जाते थे। कई बार मिल जाता था तो किराया मिलता था, और आने के लिए और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, घर पे भी देना, मतलब बहुत सी थी स्ट्रगल। तो वो ठीक है, वो सब गए, प्रैक्टिस करे। प्रैक्टिस करने के बाद मतलब मेरे साथ इतना अच्छा सीन हुआ कि मैं 1 महीने तक रेगुलर प्रैक्टिस किया। पर किसी ने बोला कि जो उनके मेंटेनर थे, हमारे जो सीनियर्स थे, उनको उन सीनियर्स को अच्छे रिस्पेक्ट देते थे। तो उन्होंने आपस में बात करी कि देव से नहीं होगा, इसका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है,
इसका फेस अच्छा नहीं है, इसका एनर्जी अच्छा नहीं है, तो देव को ना बोल देते हैं। तो सब आपस में बात करने लगे और मैंने सुना तो उन्होंने एक जने ने आके बोला कि देव इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम करते हैं। तो मैं घर जाके फिर रोया, बहुत रोया रात को। तो फिर मम्मी ने पूछा नहीं, क्योंकि माँ से बढ़ के कुछ नहीं है। तो मम्मी ने पूछा, मैंने सब बताया, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, नहीं तू कर, और शायद तेरी गलती होगी तभी तू सेलेक्ट नहीं हो। मैंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने उसके बाद वापस मेरे को लेके भी गए बॉम्बे जाने के लिए। पापा ने मुझे 1500 दिए, मम्मी ने अलग से 1000 रुपये छुपा के दिए कि इतनी बड़ी सिटी जा रहा है। तो मैं गया, ऑडिशन दिया, आउट हो गया। मतलब मैं बहुत टूट गया उधर कि अब, क्योंकि हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम था वो। वहां से मैं जैसे तैसे करके वापस माउंट आ गया और मैंने डांस को नहीं करना, पापा के साथ लग गया काम पे कि ठीक है, जो दुकान हमारा था वहाँ पे प्रैक्टिस करने से छोड़ने से अच्छा था मेरे लिए वो दुकान को संभालना। मैंने छोड़ दिया, मैं दुकान अपनी संभालने लग गया पापा मम्मी के साथ। उसके बाद मैंने मतलब इस चीज़ से बिल्कुल दूर हो गया मैं कि मुझे अब नहीं करना है, ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं है। मैं दूर होके और अपनी फैमिली के साथ ही अगर काम करता हूँ तो मैं मेरे घर के अंदर बहुत वो सपोर्ट कर सकता हूँ मेरे घर को। फिर एक दिन मेरे पास कॉल आया मेरे सर का, स्टैनली सर ने बोला कि देव एक ऑडिशन है टीवी शो के, तो ट्राई कर ले, शायद हो जाए। मैंने सर बोला मेरे से होगा नहीं, पहले भी मैं आउट हो चुका हूँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म से, और पैसा खराब कर चुका हूँ, टाइम भी खराब कर चुका हूँ, मेरे से ज़्यादा मेरी फैमिली का टाइम मैंने खराब करा। उसके बाद मुझे फिर भी उन्होंने फोर्स किया और मैं निकल गया। मैंने ऑडिशन दिया, मैं सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मेरे को जयपुर बुलाया, जयपुर में मैंने टीवी शो करा जी राजस्थान फाइनलिस्ट, उसके अंदर मैं फाइनलिस्ट बना जी न्यूज़ राजस्थान टैलेंट हंट का, मैं फाइनलिस्ट रहा। हाँ, मैं विन नहीं हुआ लेकिन मैं टीवी पे पहुंच गया। लेकिन उस प्रॉब्लम में मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैं टीवी पे पहुंचा तो उससे मेरे पापा दूर चले गए, जिसके लिए करना था वो मेरे पास नहीं थे। बस उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई, मैं एक अच्छा डांसर बन गया, टीवी का मुझे फेम मिल गया। फिर मैं डीआईडी के अंदर गया, डीआईडी में ट्राई मारा, फिर उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया जी ने, तो मैंने संगीत बांग्ला टीवी शो को जज किया, फिर कोरियोग्राफी करने लग गया। मैंने उसी बीच में मेरा एक ग्रुप बना, जब सबने माउंट छोड़ दिया तो मैंने एक ग्रुप बनाया, ब्लीड ब्लू डांस ग्रुप, और मैंने हिम्मत करी कि मैं ग्रुप बनाता हूँ, डांस एकेडमी खोलता हूँ। मैंने एकेडमी खोला, एकेडमी में मैंने मेरे जो टीम मेंबर्स थे उन लोगों को यहाँ वहाँ से ला के सिखाया, और माउंट के अंदर माउंट को लेके मैंने काफ़ी काम भी किया, और माउंट वालों ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे टाउन से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। सबकी लाइफ में एक रोल मॉडल होता है जिसको लोग अपना सब कुछ मानते हैं। मेरी लाइफ में मेरे रोल मॉडल मेरे पापा हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें देखी है और वो चाहते थे कि मैं वो चीज़ नहीं देखूं, क्योंकि उनके बाद घर में बड़ा मैं था तो मुझे मेरी फैमिली देखनी थी, तो ये चाहते थे कि मैं वो चीज़ नहीं देखूं, मेरे साथ साथ मेरे भाई बहन वो चीज़ नहीं देखें। तो उन्होंने हमेशा मुझे यही बोला था कि तू कुछ करेगा नहीं ना तो तू बहुत तकलीफ में रहेगा, और तू तकलीफ में रहेगा तो तेरी वजह से तेरी मम्मी तकलीफ में रहेगी। जब अगर तेरा कुछ नहीं होगा तो तेरी मम्मी कभी खुश नहीं रह पाएगी। तो यही बोलते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा। तो उनके लिए मेरे मतलब उनको टेंशन था मेरे को लेके कि मेरे दोनों बेटे तो पढ़ रहे हैं, ये सीधा है, उनके लिए मैं सीधा ही था, क्योंकि माँ बाप की नज़रों में हर बच्चा सीधा ही होता है। तो उनके लिए मैं काफ़ी टेंशन में, उनके माइंड में मेरे लिए ज़्यादा सोच रही थी कि इसका कैसे और क्या होगा। तो जब तक वो थे उन्होंने मुझे हमेशा संभाला, भले ही वो मुझ पर नाराज रहते थे या चिढ़ते थे, पर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे हिसाब से अगर लाइफ में लोग सोचते हैं कि अपना एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए या एजुकेशन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मैंने जो फेस किया है दोनों चीज़ सेम है। अगर मेरे पास एजुकेशन हो तो मैं कहीं अटक नहीं सकता हूँ बोलने। आज जो मैं हिंदी में शायद बोल रहा हूँ तो कई लोगों को ऑफर लगेगा कि इतना आगे तक जाके ये हिंदी में बोल रहा है। मेरी प्रॉब्लम, मैं पढ़ा नहीं, मेरी गलती थी। मेरे को पेरेंट्स ने ना नहीं बोला, मैं खुद नहीं पढ़ा। अगर मैंने पढ़ाई करी थी तो आज मैं शायद इंग्लिश में बोल रहा होता या बहुत एक अच्छे लेवल से बता रहा होता। बट एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है और एक्सपीरियंस भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमसे हमारे सीनियर्स मिलते हैं ना तो वो हमें ऐसा टास्क देते हैं जो अगर हमको नहीं आता तो हम लोग अटक जाते हैं और वहीं हम लोग फेल हो जाते हैं। यही कहना चाहूँगा कि इस लाइन में आना इतना आसान भी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है। हमको लगता है आजकल, पहले तो क्या था कि ठीक है छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग डांस कर लेते थे, छोटे से स्पीकर पे प्रैक्टिस कर लेते, लेकिन अब जिस तरीके से ये हाई प्रोफाइल्स आ गई है, हाई क्वालिटी आ गई है, मोबाइल आ गए, पहले
कैमरे मोबाइल नहीं थे, तो सीडी के अंदर हम लोग प्रैक्टिस करते थे। जो भी बॉयज़ या गर्ल्स इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, डांसर बन के, कोरियोग्राफर बन के डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात कि इसमें कंपटीशन बहुत है, बहुत टफ कंपटीशन है। पहले तो ठीक था, लेकिन अभी बहुत टफ कंपटीशन है। मैं भी कुछ नहीं हूँ, मुझे पता है कि मेरे से भी बहुत अच्छे हैं और बेस्ट से बेस्ट है। ठीक है, मेरे को मिला काम, मैंने कर लिया, लेकिन इधर आने के लिए आपको सबसे पहले तो रात दिन मेहनत करने वाला जो जुनून है वो तो कंपलसरी रखना ही है। पर सीखना है किसी के साथ रह के। आप घर में बैठ के नहीं कर सकते, आपको बाहर आना पड़ेगा, आपको किसी को असिस्ट करना पड़ेगा, किसी के नीचे रह के काम करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप कभी अप नहीं जा सकते। तो मैं तो आप लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि सीखो, किसी के साथ नीचे रह के सीखो, वो आपको सिखाएंगे, कभी आपको ना नहीं बोलेंगे। अगर आप सीखोगे ना तो वो सिखाएंगे, लेकिन जब तक आप उनसे सीखोगे नहीं तो आप वो एक्सपीरियंस नहीं ले पाओगे जो उनके पास है। इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत कंपटीशन है। लोगों को लगता है कि मैंने इस लाइन में आके बहुत पैसा कमाया है, बहुत वो करा है। मैंने पैसे के लिए डांस नहीं करा कभी भी। मुझे सिर्फ मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा को खुश करना था और एक पहचान बनानी थी, इसलिए मैं इधर आया। इस डांस के अंदर सबसे जो अच्छी चीज़ है ना, वो है स्ट्रगल करना। बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। लोग कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, मैं कहता हूँ स्ट्रगल का फल मीठा होता है। और स्ट्रगल अगर हम चूज करते हैं ना तो वो बहुत अच्छी बात है। स्ट्रगल चूज करना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया तो चलती रह रही है, दुनिया चलती रहेगी। दुनिया के अंदर हर लोग आएंगे जाएंगे। हमें दुनिया से, भीड़ से अलग बनना है, तो हम स्ट्रगल चूज करते हैं। ना कि हमें हमारी कोई तकलीफ है, हमें स्ट्रगल, कोई फैमिली, किसी की फैमिली हमको यही बोलती है कि आप जाओ और स्ट्रगल करो, आप रोड पे सो, आप खाना मत खाओ, आप दिन रात मेहनत करो। नहीं, हम लोग खुद चूज करते हैं, क्योंकि हमें कुछ बनना है और कुछ बनने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है। डांस मुझे इसलिए पसंद है कि इसने मुझे एक पहचान दी है, एक नाम दिया है, यहाँ तक कि मेरी फैमिली को खुशी दी है। तो मुझे डांस बहुत पसंद है, इसलिए मैं डांस को पसंद करता हूँ। सारे अचीवमेंट मेरे लिए तो बहुत मायने रखते हैं कि एक वो लड़का जिसने ना तो एजुकेशन फाइट करी, ना उसका फेस अच्छा, ना उसकी फैमिली से कोई इतना बड़ा बैकग्राउंड कि वो चीज़ें कर पाता। तो मेरी लाइफ के तो सारे अचीवमेंट बहुत अच्छे। सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरे माता पिता जो मुझे मिले, सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए वो है। उसके बाद मेरी फैमिली, मेरे सिस्टर, मेरे ब्रदर, दोनों भाई बहन जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा। छोटे होने के बावजूद भी उन लोगों को मेरे पे ट्रस्ट था कि मैं कुछ करूंगा। तो वो सारे मेरे अचीवमेंट है। सबसे बड़े अचीवमेंट, सबसे बड़े अवार्ड है मेरी फैमिली मेरे लिए, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। कभी ये नहीं बोला कि नहीं तू नहीं कर, तू कर। हर चीज के लिए उन्होंने हाँ बोला। बस समझाते ये थे कि दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग हैं और सब अपनी तरीके से तुझे देखेंगे, तो तुझे उन लोगों को फेस करना है। तो वो सब चीजें मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। दूसरी बात की, छोटे से टाउन का लड़का आज इस प्लेस पे आके बैठा है, आप लोगों के सामने अपनी कहानी बता रहा है, तो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए ये कि मैं अपनी कहानी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने जहाँ तक मैंने स्कूल पढ़ी है, जितनी भी क्लास पढ़ी है, मैंने कहानियां पढ़ी है लोगों की। तो ये सब मेरे लिए बहुत बड़े अचीवमेंट रखते हैं। सब एक छोटे से स्टेज पे बैकग्राउंड डांसर ग्रुप के अंदर, जिसका नंबर 8वें नंबर पे आता है, पीछे करता है, वो करते करते छोटे छोटे स्टेज को पार करते करते वो एक फ्रंट में आता है। फ्रंट में आने के बाद वो एक लीडर बनता है, उसका खुद का क्रू बनता है। वो मेरा अचीवमेंट है। मेरे पीछे मेरी टीम तैयार होती है, वो मेरा अचीवमेंट है। मैं ग्रुप को नाम देता हूँ, वो मेरे लिए अचीवमेंट है। मैं क्लास खोलता हूँ जहाँ पे हुडिंग लगता है, हुडिंग के नीचे मेरा नंबर लगता है, वो अचीवमेंट है। लोग मुझे सर बोलते हैं, वो मेरा एक अचीवमेंट है। उसके बाद मैं इतने बड़े पर्दे पे आता हूँ जिसको दुनिया देखती है, टीवी पे, फोन पे, और एक मैं शो जीतता हूँ, वो मेरे लिए अचीवमेंट है कि लोग मुझे पहचानने लग जाते हैं। आज सॉन्ग्स कर रहा हूँ, लोग मुझे सर बोल रहे हैं, ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। वैसे मेरा बॉर्न तो अहमदाबाद में हुआ था और मम्मी मेरी माउंट की है, फिर मैं माउंट आ गया। मम्मी पापा ने काफ़ी तकलीफें देखी है, वो स्ट्रगल था। मेरा तो कोई भी स्ट्रगल नहीं है। तो वो सारी मेरी यादें हैं सर कि मेरी मम्मी ने साफ सफाई, लोगों के घर पे बर्तन धोए, और सबका ही था। तो मेरा भी वही है कि मम्मी ने बर्तन धोए, हमें बड़ा करा। तो वो सबसे बड़ी चीज़ थी कि अच्छे स्कूल में पढ़ाया, गवर्नमेंट स्कूल में ना पढ़ाते हुए हमें 5th तक, इस क्लास तक पढ़ाया कि हम पढ़। पापा ने झाड़ू लगाया, दुकान चलाया, लॉरी पे धक्का मारा। तो ये मेरी याद है। उनके साथ हमारा जाना, हमको उठाना, स्कूल लेके जाना, स्कूल छोड़ना, उसके बाद उनका काम करना, ये मेरी याद है। कहीं ना कहीं मैंने पापा से बहुत मार खाई है। मतलब चलते ग्राउंड जो होता है ना, अगर मैं वहाँ खेलता था
वो मेरी मतलब आदत थी कि पापा मम्मी को सामान लेने भेजते थे तो मैं सामान ना लेते बीच में खेलने रुक जाता था। उसके लिए कहीं से ही पापा आते तो पीछे से मारते थे। तो वो चीज़ मुझे आज भी याद आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, बस वो पापा की मार, फिर घर जाके मम्मी का मारना, फिर दोनों का मेरे लिए लड़ना कि तेरी वजह से बिगड़ा है, उनका कहना है तेरी वजह से बिगड़ा है। लास्ट में दोनों का धीरे से पूछना इसने खाना खाया कि नहीं खाया, और उठ के मम्मी को खाना खिलाया। तो ये चीज़ मेरी याद है। और वो अब बचपन तो सब चला गया, पर वो चीज़ें जो थी ना, वो जमाना, वो टाइम, साथ में रहना, साथ में बैठना, साथ में खाना, तो वो सर बहुत याद है कि अभी घर से दूर हूँ, पता ही नहीं रहता मैं कब घर रहता हूँ, रहता हूँ। पर मैं कहीं ना कहीं जैसे राखी, तो मेरी दोनों बहनें हैं, अब उनकी शादी हो गई, मैंने करवा दिया शादी, उनका शादी हो गया। और राखी के दिन वो आएंगे तो मुझे राखी पे घर जाना है, ये मेरी याद है कि कुछ हो ना हो मैं कहीं पे भी हूँ, मुझे राखी के दिन मेरे घर जाना है, उन दोनों से मिलना है, क्योंकि सारी फैमिली त्योहार के दिन मिलती है, तो वो राखी है। अगर मुझे टाइम मशीन में डाल दिया जाए तो सबसे पहले तो वो बचपन, उसके बाद वही मेरे दोस्त जिनके साथ मैं बड़ा हुआ, और उसके बाद एक अचीवमेंट अच्छी सी जो आज की तारीख में जो अचीवमेंट है ना, इससे पाना बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वापस यही बनूँ, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। काम के अलावा तो मैं लोगों को हंसाता हूँ, खुद भले ही रो जाता हूँ लेकिन लोगों को हंसाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ, लोगों को हंसाना, किसी ना किसी बात पे तंग करना। और खेलने में तो मैंने मेरा बताया था कि मुझे फुटबॉल बहुत पसंद था, मैं खेला भी हूँ, और मैं वो अचीवमेंट नहीं कर पाया जो मुझे करनी थी। तो फुटबॉल खेलना और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। हालांकि मुझे बोलते भी है सब, मुझे अच्छे कपड़े पहन के घूमना निकलना बहुत पसंद है। सबसे ज़्यादा जिस टाउन से मैं हूँ, हरियाली है, पहाड़ी है, बस उस जगह जाना मुझे बहुत पसंद है। कोविड से तो पूरा देश ही परेशान था, मैं तो ठीक, मेरी जगह तो मैं हूँ ही परेशान, क्योंकि हम लोगों ने 2 साल हमारा खराब किया हमने, और इतने लोगों को हमने खोया, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे फ्रेंड को, बहुत लोगों को खोया। कोविड ने एक चीज़ सिखाई है सर कि सबसे पहले तो अपनी फैमिली के साथ जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। जो हमने अभी 2 साल लॉकडाउन में घर रह के जो सीखा है, फैमिली के साथ रहना, पैसे बचाना, आने वाले फ्यूचर के लिए अभी से सोच कर रखना कि कल अगर कुछ हो जाता है। जैसे 6 महीनों में लोग रोड पे पैदल चले, बहुत दूर दूर तक गए, कई लोग अपने घर नहीं पहुंच पाए। कहीं ना कहीं ये है कि हमको हमारा जो हम लोग खो चुके हैं इस भागदौड़ की जिंदगी में, हर कोई भागता दौड़ रहा है, हर किसी को बड़ा बनना है, कोई भी हो उसको बड़ा ही बनना है। बड़े के साथ साथ हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे पीछे हमारी फैमिली है, अगर हमें कुछ हो जाता है वो अधूरी रह जाती है। तो उनके साथ कनेक्ट रहना सबसे बड़ी चीज़ है हमारी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई मत भूलो। जो चीज़ हम लोग भूल चुके हैं कि भाग भाग के हम फ़ोन के अंदर, एक्टिविटी के अंदर, किसी भी चीज़ में हम लोग इतना डिस्टर्ब है, इतना बिजी है कि हम लोग हमारी फैमिली को भूल गए। घर में रहते हुए भी हम लोग घर में नहीं रहते हैं, हम लोग फ़ोन में रहते हैं। हम फ़ोन के अंदर इतने बिजी है कि हमको यही नहीं पता कि हमारे साथ हमारा परिवार भी रहता है। और सबसे बड़ी बात, कोविड के अंदर जो चीज़ें हम लोगों ने खोई है वो है हमारे अपने लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई, बहुत सी चीज़ें हम खो चुके हैं। तो हमें आने वाले समय में ऐसी बहुत सी चीज़ें आ सकती है जिसका कोई भरोसा नहीं। अगर हमने आज कोविड देखा, क्या पता कल कुछ हो रहा है। तो पहली बात जो बचत, वो हमें बचा के रखना है। मेरे को अच्छा लगता है गाना, ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा, जग को हंसाने बेरुपिया रूप बदल कर आएगा, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ऐसे तो सिंगर नहीं, मुझे पता है आवाज़ भी अच्छी लगी होगी, पर ये सॉन्ग मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि मैं लोगों को हंसाता हूँ ना, मुझे पता है कि मैं डांस करके हंसाता हूँ, या मेरे को देख के लोगों को हंसी आती है। तो मुझे पता है कि हम लोग सबको एक दिन जाना है, मुझे भी चले जाना है। ये कैरेक्टर है, हम लोग एक आर्टिस्ट हैं, ऊपर वाला एक डायरेक्टर है जो हमारे को प्ले करता है, और हम लोग उसी के प्ले पे चलते हैं। ये चीज़ें पहले भी बहुत लोग बोल चुके हैं और मैं भी बता रहा हूँ कि आर्टिस्ट की ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ लोगों को खुश करने की होती है। तो मैं जाऊँगा तो फिर कोई दूसरा आएगा, लेकिन आएगा। ये हंसी मजाक का रंगमंच है, लोग भी वही रहते हैं, मैं भी वही रहता हूँ, बस चेहरे हमारे बदल जाते हैं। इस इंटरव्यू के माध्यम से सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जो मेरी लाइफ में सबसे पहले तो मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लाया और इस काबिल बनाया। मैं उन्हीं आज जो कुछ भी हूँ, मैं मेरे माता पिता की वजह से, मेरे भाई बहन, मेरी फैमिली की वजह से। सबसे पहले आप लोगों का थैंक यू। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे हर जन्म में बस आप लोग ही मिलो
और मैं आपका ही ऐसे लड़का बन के पैदा हूँ और मैं ऐसे ही वो करूँ। उसके बाद मेरे दोस्त जिन्हों को मुझ पर विश्वास था, कई लोग हैं जिनको विश्वास नहीं होता, और कोई दोस्त ऐसे थे जिन्हें विश्वास था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तो उन सबको थैंक यू जो मेरे बचपन के दोस्त हैं। उसके बाद जो मुझे इस लाइन में लाया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा, आज वो शायद पता नहीं उनको क्या लगता है नहीं लगता, पर फिर भी मैं इसके सामने आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। स्टैनली मैकार्थी, जिनको मैं अपना गुरुजी मानता हूँ और आगे भी मानूंगा, और आप मेरे गुरु हो और गुरु रहोगे। मैं कहीं भी कुछ भी करूंगा, लेकिन आप मेरे गुरु थे, आप मुझे इस लाइन में लाए थे। आज डांस में मैं कुछ भी और जहाँ तक पहुँचा हूँ, आपकी बदौलत ही पहुँचा हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरे आइकॉन स्टार धर्मेश सर। आप रेमो सर को भगवान मानते हो, मैं आपको भगवान मानता हूँ। आपके मेरे जैसे लाखों फैन है, पर मैं आपका एक अलग ही फैन हूँ। मैं हनुमान तो नहीं हूँ कि मैं दिल या सीना चीर के आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन आप मेरे दिल में हो सर। थैंक यू सो मच कि आपके नाम से लोगों ने मुझे पहचान ली। और सबसे पहले और सबसे ज़्यादा थैंक यू करूँगा सर दिलीप पटेल आपका। दिलीप पटेल जी, आपने जितना सपोर्ट करा है, शायद ही मैं इधर तक पहुँच पाता अगर आप मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते। क्योंकि लोगों ने मुझे डांस दिया, लोगों ने मुझे डांस बताया, डांस सिखाया, लेकिन आपने आज मुझे कोरियोग्राफर और डायरेक्टर के लेवल पर पहुंचा दिया सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों ने मेरी कहानी सुनी, और आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, और इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। जो भी आपको सही लगा हो, गलत लगा हो, वो कमेंट बॉक्स पर आप लिख सकते हो मेरे लिए कि मैंने क्या सही करा या क्या गलत करा। उसके लिए भी मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट का। और आप मेरी एकेडमी से या मुझसे सीखना चाहते हो डांस को, तो डांस के स्टाइल्स आप लोगों को पता ही है, हिप हॉप, फ्री स्टाइल, कंटेम, जुम्बा, बहुत सी चीज़ें, बहुत से स्टाइल्स है जो मैं आपको सिखाऊंगा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, मेरा नंबर है 7742117702, और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो 8866148474। दोस्तों, संघर्ष को पार कर सफलता हासिल करने वाले देव चौहान की कहानी को हम सभी ने सुना। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर पसंद आई है आज की ये कहानी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़, और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर। अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।